एग्जिट पोल तो निश्चित रूप से जो कुछ भी कह रहा है, जो वहाँ ज़मीनी सच्चाई थी उसके अनुकूल कह रहा है। क्योंकि दिल्ली में हमने भी देखा है, इस बार केजरीवाल जी के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी और कई इस तरह के फैक्टर थे जिस पर केजरीवाल जी कन्विंस लोगों को नहीं कर पा रहे थे। पहले के चुनाव में लोगों को झांसा जरूर दे रहे थे, लेकिन इस बार सारी पोल उनकी खुल गई थी जनता की नज़र में। इसलिए इस तरह का एग्जिट पोल आ रहा है और इसी तरह का काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनल, उसमें भी यही दिखेगा। सर, कल राहुल गांधी जगताल चौधरी के कार्यक्रम में पटना आए थे, लेकिन उनके परिवार के लोगों को ही राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया गया। अब यह इसकी जानकारी मुझको नहीं है। कांग्रेस के लोग तो इसी तरह से दिखावा के लिए कार्यक्रम करते हैं ना, जनता में एक मैसेज देना है कि हम दलितों के बहुत बड़े हितैषी हैं, इसलिए कार्यक्रम है। बाकी उनको क्या लेना देना है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन किस परिस्थिति में है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। लगातार वो आ रहे हैं। सर, आपकी भी एक तस्वीर की चर्चा हो रही है जिसमें राहुल गांधी के साथ। नहीं, वो तो बेमतलब की चर्चा है। राहुल गांधी बिहार लगातार हैं, क्या 2025 में असर पड़ेगा कांग्रेस? नहीं, देखिए असर तो कुछ नहीं पड़ना है, जो राहुल गांधी जी को भी मालूम। पूरा जो उनका यहाँ कथित गठबंधन है उसका ही जब असर यहाँ कुछ नहीं होना है तो इंडिविजुअल एक पार्टी का क्या असर होगा? असर नहीं होना है। लेकिन हाँ, बार बार आ रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी नेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से सब लोग, चुनाव है तो आएंगे, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। लालू यादव एक ही परिवार से तीसरे मुख्यमंत्री का घोषणा बोल रहे हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई, उनका चले तो आज बना दे, लेकिन जनता नहीं ना स्वीकार करेगी। जनता बिल्कुल स्वीकार करने वाली नहीं है, मुगालते में न रहे। एग्जिट पोल का नतीजा क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तात्कालिक रूप से उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देना, आप पार्टी बेचैनी में क्यों है? अरे वो सही है या गलत है, परिणाम तो आ जाने दीजिए। तब मन में लड्डू पहले ही फूट रहा है, तो 2 पर 1 फ्री किए थे, अब 3 पर 1 फ्री करिएगा। इसलिए आप पार्टी को धैर्य धारण करना चाहिए, जनता की अदालत का जो भी फैसला होगा उसको मानना चाहिए। संजय राउत तो बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जीतना चाहिए काम के दम पर, लेकिन बीजेपी देख ली पैसा बांट रही है। अब संजय राउत जी का स्वाभाविक है ना, कहाँ तो चरम हिंदुत्व की बात करते थे और कहाँ पृथ्वी गोल है, फिर वहीं पहुंच गए। इसलिए उनका टिप्पणी तो स्वाभाविक है। वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन के विरोधी हैं, तो ये स्वाभाविक है। बात करते हैं राहुल गांधी जिस कार्यक्रम में आते हैं, जिस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देते हैं, उसके परिवार से, उनके लड़के को राहुल गांधी से मिलने। प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी 2004 से सक्रिय राजनीति में हैं। जिस व्यक्ति ने गुलाम भारत में बिहार के आबकारी मंत्री रहे जगलाल चौधरी जी, शराबबंदी लागू किया, जगत को आनंद दिया, ये तो गांधी परिवार के आनंद की बात करते हैं। राहुल गांधी जी को तो गांधी परिवार याद रहेगा। दलित समूह का व्यक्ति जगलाल चौधरी जैसा व्यक्ति, जिनका बेटा ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी शहादत दिया, जो आबकारी मंत्री रहे, जो ईमानदारी की मिसाल थे, तो वैसे लोग राहुल गांधी जी के शब्दकोश में कहाँ रहेंगे? हाँ, गांधी परिवार का कोई रहता तो इनको याद रहता। उनके बेटे आए, उनका सम्मान नहीं किया। अरे कम से कम नाम तो याद रखते। सही, होमवर्क करिए, नहीं तो राजनीति में आप परिपक्व कब बनिएगा? और गुनाह कबूल करिए कि जगलाल चौधरी जैसे समाज के दलित समुदाय का व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। माननीय नीतीश कुमार जी ने पटना के कंकड़बाग में उनकी आदमकद मूर्ति लगाई। श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया, लेकिन आपने लंबे अरसे तक हुकूमत किया, जगलाल चौधरी जी की याद नहीं आई, इसलिए कि वो विशेष परिवार में जन्म नहीं लिए थे। कांग्रेस में कुछ लोग इसे बोलने में चुप्पी सा लगी। स्वाभाविक है ना, जब गुनाह करिएगा तो चुप्पी कबूल करिए, तो कबूलनामा करिए। क्यों नहीं उनकी मूर्ति लगी थी पटना में? क्यों नहीं उनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था? क्या इसलिए कि वो दलित थे? क्या इसलिए कि उन्होंने शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार का फैसला लिया था?
तो उनको राजनीतिक अपमान करेगी कांग्रेस पार्टी। और हालात यह है कि उनके बेटे जाते हैं तो उनको भी सम्मान नहीं देते हैं। तो ये राजनीति के जमींदार लोग हैं ये सब।